हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विजय सिंह, वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एलआईसी का एक अच्छा प्लान है जो कि न्यू एंडोमेंट प्लान के नाम से जाना जाता है, टेबल नंबर 914 है। इसके बारे में मैं आप सभी से विस्तार में चर्चा करूंगा और उदाहरण भी दूंगा। उसके पहले मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसे सबसे पहले देख सकेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान। यह प्लान रेगुलर प्रीमियम नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान है। यह शेयर मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह प्रॉफिट बेस प्लान है। इसमें बोनस दिया जाता है, दो टाइप का है। एक है वेस्टेड सिंपल रिवर्सिंग बोनस और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। फाइनल एडिशनल बोनस के लिए आपकी पॉलिसी कम से कम 15 साल या उसके ऊपर चली होनी चाहिए। इन केस ऑफ डेथ उसके लिए भी 15 साल कम से कम आपकी पॉलिसी चली होनी चाहिए, तभी आपको फाइनल एडिशनल बोनस का बेनिफिट मिलेगा। ये पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म इज इक्वल टू पॉलिसी टर्म, यानी जितना साल आपको प्रीमियम भरना है उतना साल तक की ये पॉलिसी रहेगी। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 8 ईयर्स है, मैक्सिमम एज एट एंट्री 55 ईयर्स, नियरेस्ट बर्थडे है। यह इसका मतलब कि 8 साल कंप्लीट होना चाहिए बच्चे का एज, और 55 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 ईयर्स, नियरेस्ट बर्थडे। मिनिमम पॉलिसी टर्म है 12 साल का, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 35 साल का। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड है नो लिमिट। मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए आपका इनकम प्रूफ जितना अच्छा रहेगा, आपको उतना ज़्यादा सम एश्योर्ड आपको मिल सकता है। इसके लिए आपका इनकम प्रूफ अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं राइडर्स की। राइडर्स में फर्स्ट वन है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। सेकंड है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। थर्ड वन है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। फोर्थ है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर एंड फिफ्थ वन है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर्स। दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड जो राइडर्स है, इन दोनों में से अगर एक भी राइडर लेंगे तो भी चलेगा। और लास्ट वन जो है प्रीमियम वेयर बेनिफिट, क्योंकि इसमें बच्चे के लिए भी पॉलिसी दी जाती है 8 साल एंड अबव के, तो उस कंडीशन में प्रपोजर को प्रीमियम भरना रहता है। और यदि प्रपोजर को कुछ हो जाता है तो पॉलिसी प्रीमियम भरने के लिए फैमिली को दिक्कत आती है। तो ये वेवर बेनिफिट जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेने से प्रीमियम भरने का जो टेंशन रहता है वो नहीं रहता है, क्योंकि प्रपोजर ऑलरेडी प्रीमियम वेवर बेनिफिट उन्होंने लेके रखा है। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है और ये प्रपोजर को लेना चाहिए यदि बच्चे की पॉलिसी लेते हैं तो। मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो इसमें सारे मोड्स अवेलेबल हैं। ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो या मंथली, सारे मोड्स अवेलेबल हैं। आप अपनी इच्छा के हिसाब से जो मोड चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी, यदि किसी कारणवश आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो आप अपनी पॉलिसी को पुनः चालू कर सकते हैं 5 साल के भीतर। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट एलआईसी ने दे दिया है। पेड अप वैल्यू की बात करते हैं। यदि आपकी पॉलिसी 2 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए पॉलिसी चली है और बाद में किसी कारणवश आप अगर प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं
तो वो पॉलिसी आपकी पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी और रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड के साथ में उसके कवरेज के हिसाब से वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। मोड रिबेट की बात करते हैं। ईयरली मोड में 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम, हाफ ईयरली मोड में 1% ऑफ टेबुलर प्रीमियम आपको रिबेट मिलता है। और टैक्स बेनिफिट की बात करेंगे तो मैच्योरिटी जो भी इस पॉलिसी के अंतर्गत मिलेगा वो अंडर सेक्शन 10D के हिसाब से टैक्स फ्री रहेगा और आप जो प्रीमियम भरते हो वो एलिजिबल रहेगा टैक्स रिबेट के लिए अंडर सेक्शन 80C के। ग्रेस पीरियड की बात करते हैं। 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली के लिए और 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है आपको मंथली मोड के लिए। इस ग्रेस पीरियड में आप अपना प्रीमियम विदाउट लेट फ़ी भर सकते हैं और इस ग्रेस पीरियड में अगर पॉलिसी होल्डर का दुर्घटना में या किसी कारणों से अगर डेथ होता है तो LIC क्लेम को कंसीडर करती है। लोन के लिए आपकी पॉलिसी कम से कम 2 साल पूरा चला हुआ होना चाहिए, उसका पूरा 2 साल का प्रीमियम भरा हुआ होना चाहिए, तो आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। और सरेंडर के लिए भी आपका कम से कम 2 साल का पॉलिसी पूरा होना चाहिए और प्रीमियम पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए, तो आप सरेंडर कर सकते हैं। LIC ने आपको एक सेटलमेंट ऑप्शन भी दिया है, मैच्योरिटी हो या डेथ क्लेम हो। आप मैच्योरिटी या डेथ क्लेम वन टाइम में ले सकते हैं या फिर 5, 10 या 15 साल के इंस्टॉलमेंट में आप ले सकते हैं। मैच्योरिटी का इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आप पॉलिसी मैच्योर होने से पहले 3 महीना पहले आपको लेटर दे देना होता है LIC में कि मुझे जो भी इंस्टॉलमेंट मेरा मैच्योरिटी आएगा वो 5, 10 या 15 साल के इंस्टॉलमेंट में चाहिए। डेथ क्लेम के लिए नॉमिनी को अगर जो डेथ क्लेम मिले उसके लिए पॉलिसी होल्डर को पहले ही लिख के देना होता है या पॉलिसी लेते वक्त कंफर्म करना होता है कि डेथ क्लेम 5 या 10 या 15 साल के इंस्टॉलमेंट में वाइफ को मिले या नॉमिनी को मिले, क्योंकि नॉमिनी को कोई राइट्स नहीं रहता है इसमें चेंज करने के लिए। सर्वाइवल बेनिफिट की बात करते हैं। यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म तक जीवित रहा तो उनको एज ए मैच्योरिटी सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस यदि होगा तो उनको एज ए मैच्योरिटी मिल जाएगा। ऑन डेथ, यदि पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस और साथ में फाइनल एडिशनल बोनस यदि होगा तो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ये सब बेनिफिट जो रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। अब एक एग्जांपल देके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मिस्टर अजय, एज 30 ईयर्स है, प्लान न्यू इंडोमेंट 914 टेबल नंबर 5 लाख के लिए लिया हुआ है। पॉलिसी टर्म 35 साल का है और प्रीमियम पेइंग टर्म भी 35 साल का है। इन्होंने एक राइडर लिया है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, वो भी इक्वल टू सम एश्योर्ड है, यानी 5 लाख का राइडर भी इन्होंने लिया है। अब इसके लिए प्रीमियम आएगा ईयरली उनका 4.5 GST के हिसाब से। ईयरली प्रीमियम 14,009 रुपये, हाफ ईयरली 7,082 रुपये, क्वार्टरली 3,579 रुपये और मंथली जो है 1,193 रुपये आएगा। नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से GST 2.25 हो जाएगा और ईयरली प्रीमियम हो जाएगा 13,708 रुपये। हाफ ईयरली हो जाएगा 6,929 रुपये, क्वार्टरली 3,502 रुपये और मंथली 1,168 रुपये। ये प्रीमियम कंटिन्यू रहेगा पॉलिसी टर्म तक। अब बात करते हैं, यदि मिस्टर
सर्वाइव रहे पॉलिसी टर्म तक तो क्या मिलेगा उनको। तो उनका सम एश्योर्ड है 5 लाख प्लस 35 साल की उन्होंने पॉलिसी ले रखी थी, तो उसका बोनस हो जाएगा वेस्टेड बोनस 8,40,000 रुपये और फाइनल एडिशनल बोनस हो जाएगा 11,50,000 रुपये। तो टोटल मिला के उनको अप्रॉक्स में रिटर्न आ रहा है 24,90,000 रुपये और उसके अगेंस्ट में इनको प्रीमियम भरने के लिए आया 4,80,081 रुपये और इनको जो रिटर्न मिला ये टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 10(10)(d) और इन्होंने जो प्रीमियम भरा है उस पर भी टैक्स रिबेट मिला अंडर सेक्शन 80(c) के हिसाब से। अब बात करते हैं, यदि डेथ हुआ, नेचुरल डेथ हुआ मिस्टर अजय का एज 35 ईयर्स पे कंप्लीट होने पे, तो इनको सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, क्योंकि पॉलिसी 15 साल चली नहीं है तो इसलिए फाइनल एडिशनल बोनस इनको मिलेगा नहीं। तो सम एश्योर्ड 5 लाख हो गया प्लस 1,44,000 रुपये इनका बोनस हो गया, तो मिला के टोटल 6,44,000 रुपये उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ एट एज 35 ईयर्स, तो इनको एक सम एश्योर्ड प्लस एक बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, तो यहाँ पे फाइनल एडिशनल बोनस तो मिलेगा नहीं इनको क्योंकि पॉलिसी 5-6 साल चली है। तो इनको डबल सम एश्योर्ड मिल जा रहा है लगभग 5 लाख प्लस 5 लाख और वेस्टेड बोनस 1,44,000, टोटल मिला करके 11,44,000 रुपये नॉमिनी को मिल जाता है। इन्होंने राइडर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर लिया था, इसके लिए 5 लाख इनको एक एडिशनल मिला एक्सीडेंटल डेथ में। इसीलिए ये जो भी रिटर्न्स मिला उनको वो सब टैक्स फ्री रहेगा और ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। हर महीने अगर आप 1,170 रुपये भरते हैं तो 35 साल में आपको 24,90,000 रुपये मिलता है। ये उदाहरण दे करके मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास किया हूँ। इसमें किया हुआ कैलकुलेशन जैसे कि मैच्योरिटी का, ये आज के हिसाब से है, फ्यूचर में ये कम ज़्यादा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।